आइए जानते हैं फरवरी महीने की मीन राशि के बारे में। मीन राशि चक्र की 12वीं राशि है और इसका स्वामित्व बृहस्पति ग्रह को प्राप्त है। इस राशि में जन्मे जातक आमतौर पर अनुशासित और व्यापक सोच वाले होते हैं और ये अपना अच्छा बुरा भली भांति जानते हैं। इनका ध्यान अधिकतर आध्यात्म की ओर रहता है और ये लोग घूमने फिरने के भी बेहद शौकीन होते हैं। अब मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन और करियर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है। 12वें भाव में सूर्य और बुध के साथ शनि स्थित होगा, जिसके कारण आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। हालांकि लग्न भाव में स्थित बृहस्पति आपको आर्थिक लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होंगे, लेकिन साथ ही आपको खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु केतु क्रमशः दूसरे और 8वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आय का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। करियर की बात करें तो 12वें भाव में शनि की स्थिति के कारण आपको कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नौकरी में बदलाव होने या नौकरी छूटने की भी आशंका रहेगी। कुल मिलाकर इस महीने बृहस्पति की शुभ स्थिति ही आपको राहत देने का काम करेगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि फरवरी का यह महीना आपके दैनिक जीवन के लिए कैसा साबित होगा और ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को किन उपायों की मदद से आप कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने राहु केतु क्रमशः दूसरे और 8वें भाव में और शनि 12वें भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आपको अपने पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पहले भाव में स्थित होंगे, मगर सूर्य और बुध 12वें भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। साथ ही हो सकता है कि आप अपने काम समय पर पूरा ना कर पाएं। इस महीने अधिकांश ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण सहकर्मी और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही आपके काम को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ऐसे में आप नौकरी बदलने की सोच सकते हैं। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, इस महीने अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। अब जानते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक रूप से देखा जाए तो 12वें भाव में बुध और शनि की स्थिति, दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु की स्थिति के कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। आशंका है कि आपके ज़्यादातर खर्च घर परिवार के लिए होंगे। ऐसे में धन की बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। जो लोग शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं, उन्हें भाव में पहले भाव में बृहस्पति की स्थिति और 5वें, 7वें और 9वें भाव पर उसकी दृष्टि पड़ने के कारण अच्छी रिटर्न मिल सकती है, लेकिन संभावना है कि आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वह धीरे धीरे ही संभव होगा। अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने का इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर है और मंगल वृषभ राशि में स्थित है। दूसरी ओर सूर्य, शनि और बुध की प्रतिकूल स्थिति के कारण आप खांसी, पैरों और जोड़ों के दर्द में, मानसिक तनाव और घबराहट जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। हमेशा समय पर भोजन करें और अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम और मेडिटेशन को शामिल अवश्य करें। अब जानते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। इस महीने शनि की स्थिति 12वें भाव में और राहु केतु की स्थिति क्रमशः दूसरे और 8वें भाव में होने के कारण आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 15 फरवरी 2023 के बाद शुक्र पहले भाव में विराजमान होगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता संभव होगी। आमतौर पर देखा जाए तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इस महीने की 15 तारीख तक ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि रिश्ते में कोई समस्या पैदा होने की आशंका है। 15 फरवरी के बाद आप अपनी परेशानियों से थोड़ी राहत महसूस करेंगे, वो कम होने लगेंगी, लेकिन आपसी समझ में कमी बनी रह सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 15 फरवरी 2023 तक आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। साथ ही आपके रिश्ते में घनिष्ठता और आत्मीयता भी बढ़ेगी। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपने परिवार में मतभेद और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि, राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर 12वें भाव में सूर्य के साथ शनि स्थित है, जो अहंकार से संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकते हैं और बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध खराब कर सकता है। हालांकि पहले भाव में गुरु की स्थिति और 5वें, 7वें और 9वें पर इसकी दृष्टि पड़ने से पारिवारिक समस्याओं में कमी आएगी। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए कठोर शब्द परिवारजनों को भावनात्मक रूप से आहत कर सकते हैं। अब जानते हैं इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को आप किन उपायों से कम कर सकते हैं।
तो जो उपाय हैं, प्रतिदिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। शनिवार के दिन शनि देव के लिए तेल का दीपक जलाना है। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करना है। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म से जुड़े रहें। वे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।